आज के कहानी का शीर्षक है जादुई शतरंज। बहुत पुराने समय की बात है। एक ऐसा राज्य था जिसका नाम था रत्नगढ़। रत्नगढ़ इतना समृद्ध था कि उसके महल सोने चांदी से जड़े हुए थे, बाजारों में हीरे मोती बिकते थे और राज्य की सीमाएं कभी किसी ने नहीं लांघी। इस राज्य का राजा था महाराज प्रताप सिंह। महाराज बहुत बहादुर थे, लेकिन थोड़े घमंडी भी। उनकी रानी थी कमलावती, सुंदर, बहुत बुद्धिमान और लोगों की दुख दर्द समझने वाली। दोनों का प्यार इतना गहरा था कि राज्य के लोग कहते थे, जब तक प्रताप सिंह और कमलावती साथ हैं, रत्नगढ़ पर कोई सूरज नहीं डूब सकता। राजा के महल में एक बहुत पुराना शतरंज का सेट रखा था। ये शतरंज साधारण नहीं था। उसके मोहरे सोने चांदी के थे और बोर्ड पर जड़ाव हीरे लगे थे। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि यह शतरंज जादुई था। जो भी इस शतरंज से खेलता, उसे 3 इच्छाएं पूरी करने का वरदान मिलता था। लेकिन एक शर्त थी, इच्छाएं सच्चे दिल से मांगी जानी चाहिए। अगर लालच से मांगी गईं तो इच्छाएं उल्टी पड़ जाती। राजा प्रताप सिंह को यह बात पता नहीं थी। वे सोचते थे कि यह बस एक बहुत कीमती शतरंज है। रानी कमलावती को थोड़ा बहुत शक था, लेकिन वे चुप रहती थीं। एक दिन राज्य में एक नया सलाहकार आया। उसका नाम था श्यामलाल। श्यामलाल बहुत चालाक और लालची था। उसने महल में आते ही शतरंज को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, अगर मैं इस शतरंज को अपने कब्जे में ले लूं तो 3 इच्छाएं मानकर पूरा राज्य मेरा हो जाएगा। श्यामलाल ने राजा से कहा, महाराज, आप इतने बड़े राजा हैं। आपके पास ये शतरंज क्यों पड़ा है? इसे मुझे दे दीजिए, मैं इससे संभालूंगा। राजा हंसे, श्यामलाल, यह मेरे पूर्वजों की निशानी है। इसे मैं किसी को नहीं दे सकता। श्यामलाल मन ही मन गुस्सा हुआ। उसने योजना बनाई। एक रात श्यामलाल ने चुपके से महल में घुसने की कोशिश की। वह शतरंज चुराने आया था, लेकिन महल के पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। राजा बहुत गुस्से में आए। उन्होंने श्यामलाल को जेल में डाल दिया। रानी कमलावती ने राजा से कहा, महाराज, श्यामलाल को सजा तो दें, लेकिन पहले पूछें कि वह शतरंज क्यों चुराना चाहता था। शायद इसमें कोई राज हो। राजा ने श्यामलाल से पूछा। श्यामलाल ने पहले झूठ बोला, लेकिन बाद में सच बता दिया, महाराज, ये शतरंज जादुई है। इससे 3 इच्छाएं पूरी होती हैं। मैं अमीर बनना चाहता था। राजा को आश्चर्य हुआ। उन्होंने रानी से कहा, क्या ये सच है? रानी बोली, हाँ महाराज, लेकिन ये शतरंज सिर्फ सच्चे दिल वालों की इच्छा पूरी करता है। राजा ने सोचा कि वे खुद आजमा कर देखें। उन्होंने शतरंज निकाला और खुद से खेलने लगे। खेल खत्म होने पर शतरंज से आवाज आई, महाराज, तुम्हारी 3 इच्छाएं पूछता हूं, बोलो। राजा ने घमंड में कहा, मैं चाहता हूं कि पूरा संसार मेरे अधीन हो जाए। दूसरी इच्छा, मेरे राज्य में कभी सूखा न पड़े। तीसरी इच्छा, मैं हमेशा जवान रहूं। शतरंज चुप हो गया। अचानक महल में हलचल मच गई। राज्य के बाहर से सेनाएं आने लगीं। पड़ोसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। सूखा नहीं पड़ा, लेकिन राज्य में हर तरफ युद्ध की आग लग गई। और राजा की उम्र तो वही रही, लेकिन उनका शरीर कमजोर होने लगा। राजा घबरा गए। रानी ने कहा, महाराज, आपने लालच से इच्छाएं मांगी, अब हमें इसे ठीक करना होगा। रानी ने शतरंज से कहा, मैं चाहती हूं कि मेरे पति का घमंड टूटे और वह फिर से वही सच्चा राजा बन जाए जो पहले थे। शतरंज चमका। राजा का घमंड टूट गया। उन्होंने रानी से माफी मांगी। मैंने गलती की। अब मैं समझ गया कि सच्चा राजा वही है जो लोगों की भलाई सोचे। रानी ने दूसरी इच्छा मांगी, मैं चाहती हूं कि राज्य पर से युद्ध का खतरा हट जाए। शतरंज चमका। पड़ोसी राजाओं ने संधि कर ली। युद्ध रुक गया। तीसरी इच्छा रानी ने नहीं मांगी। उन्होंने कहा, तीसरी इच्छा मैं अपने बेटे के लिए बचाकर रखूंगी। राजा और रानी ने मिलकर राज्य को फिर से खुशहाल बनाया। उन्होंने गरीबों की मदद की, स्कूल बनवाए, अस्पताल खुलवाए। शतरंज को महल के मंदिर में रख दिया। एक दिन रानी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद एक बहुत सुंदर राजकुमार पैदा हुआ।
उसका नाम रखा गया अमर सिंह। जब अमर सिंह 12 साल का हुआ तो राजा ने उसे शतरंज दिखाया। अमर सिंह ने पूछा, पिताजी यह क्या है? राजा ने कहा, बेटा ये जादुई शतरंज है, लेकिन इसे सिर्फ सच्चे दिल से छूना चाहिए। अमर सिंह ने शतरंज को छुआ। शतरंज से आवाज आई, राजकुमार तुम्हारी 3 इच्छाएं पूछता हूँ। अमर सिंह ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे माता पिता हमेशा खुश रहें। दूसरी इच्छा, मेरे राज्य में हर बच्चा पढ़े और खुश रहे। तीसरी इच्छा, मैं कभी घमंडी न बनूं। शतरंज चमका। राजा रानी की आंखें नम हो गईं। राज्य में खुशहाली और बढ़ गई। राजा प्रताप सिंह और रानी पद्मिनी ने जीवन भर एक दूसरे का साथ दिया। उनका प्यार और बेटे की बुद्धिमानी राज्य के लिए मिसाल बन गई। लोग कहते थे, सच्चा प्यार और सच्ची बुद्धि से हर जादू हार जाता है। और इस तरह राजा और रानी की यह कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बच्चे सुनते हैं और सीखते हैं कि लालच से इच्छाएं मांगने से मुसीबत आती है, और सच्चे दिल से मांगने से खुशियां।